Welcome to SI Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारी पहली बुक का पहला चैप्टर है, दैट इज द लेटर टू गॉड। ठीक है। अब पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ इस बारे में, जो कि काइंड ऑफ लाइक अ ओवरव्यू मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी है एक इंसान की, एक फार्मर की, जिसने भगवान को एक लेटर लिखा है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड एज वी कैन ऑल्सो डिसाइफर फ्रॉम द टाइटल ओनली। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम लेटर गॉड को कैसे लिखा जा सकता है, वो तो देख भी नहीं पाएंगे, ना वो पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, ना वो पोस्टमैन से बात कर सकते हैं, तो वो लिख कैसे सकता है किसी गॉड को लेटर। ठीक है। तो जब हम स्टोरी जब स्टार्ट करेंगे और जब कंटिन्यू करेंगे आगे, तब हम लोग को और चीज़ सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए बिकॉज़ सिर्फ़ पैराग्राफ फॉर्म में रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा बोरिंग और बहुत ही लेंदी भी लग सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए पूरा चैप्टर जो समराइज़ करके उसको पॉइंट वाइज़ लिखा है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है? चलिए। इंट्रोडक्शन टू लेंचो सिंपल लाइफ एंड होप फॉर रेन। अब क्या है कि लेंचो जो है वो एक फार्मर है। ठीक है। यूजुअली आप लोग ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा बारिश के लिए वेट करते रहते हैं, कब बारिश होगी, कब उनकी फसल उगेगी और कब हार्वेस्टिंग होगी और कब वो उस चीज़ को बेच के पैसे उन लोग के पास आएंगे। ठीक है। तो वैसे ही लेंचो भी जो है वो भी इसकी होप कर रहा है, रेन की। होप मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है। अब वो उम्मीद कर रहा है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, बिकॉज बारिश होगी तभी उसकी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेंगी। ठीक है। The story begins by introducing Lencho, a farmer living with his family in a house on the top of a hill. Lencho is described as having deep faith in God. ठीक है। अब लेंचो का क्या है कि उसको गॉड पे बहुत फेथ है, मतलब गॉड पे बहुत भरोसा करता है वो। ठीक है। उसको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अगर हो सकता है तो वो सिर्फ भगवान की वजह से ही हो सकता है। ठीक है। हिज एंटायर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न्स एंड बीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि लेंचो के पास कौन सी क्रॉप्स थी। ठीक है। तो आंसर होगा कॉर्न्स एंड बीन्स। ठीक है, विच आर ग्रोइंग वेल। लेंचो इज होपफुल फॉर रेन एज हिज क्रॉप्स नीड इट टू मैच्योर। ही वॉचेस द स्काई वेटिंग फॉर द रेन टू कम। अब क्या था कि अब उसके पास फील्ड तो थी, कॉर्न फील्ड थी, बीन्स की फील्ड थी, बट अब उसके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। तो फार्मर के लिए रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही यहाँ पे भी लेंचो वेट कर रहा था कि कब बारिश होगी, कब मेरी क्रॉप्स हैं वो ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी और कब मैं उसको हार्वेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, द अराइवल ऑफ लॉन्ग अवेटेड रेन। अब फाइनली वो मोमेंट आ गया। ठीक है, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और फाइनली वो मोमेंट आ गया जब बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब जब बारिश स्टार्ट हो गई तो लेंचो को बहुत खुशी हुई कि फाइनली अब जो है, मैं इतना वेट कर रहा था इस बारिश का, अब फाइनली वो बारिश आ चुकी है मेरी फील्ड पे। लेंचो's hopes are fulfilled when dark clouds gather and it starts to rain। अब देखो एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे 10th में 90 अबव परसेंट चाहिए, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि मेरा 90 अबव परसेंट आ जाए, और आपका 90 अबव परसेंटेज आ भी जाए, तो आप लोग और भरोसा करने लगेंगे ना भगवान पे कि नहीं, मैंने भगवान से बोला और भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है। तो इसीलिए वो लेंचो जो था वो गॉड पे और ज़्यादा बिलीव करता था, बिकॉज वो चाहता था कि रेन हो, और रेन हो गई कुछ टाइम बाद। ठीक है। तो इससे उसका फेथ जो है वो और स्ट्रांग होने लगा। Tenchu and his family are overjoyed as the rain is essential for their crops to ripen properly. The raindrops are compared to coins falling from the sky. ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन बनता है कि जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उसको इसमें ऑथर ने किससे कंपेयर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन्स, एक्चुअली इट्स अ न्यू कॉइन्स। ठीक है। इसने रेन को न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। अब क्यों कंपेयर किया है? बिकॉज होता है ना कि लाइफ की नई शुरुआत होना। तो वैसे ही जब रेन ड्रॉप्स गिरेंगी उसके फील्ड्स पे, उसकी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेंगी, मैच्योर करेंगी, तभी ना उनको वो हार्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है। और उसके बाद ही उसको बेचने के बाद उसको पैसे मिलेंगे। तो एक जिंदगी की नई शुरुआत है। ठीक है, इससे एक नई शुरुआत होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको हम लोगों ने न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। ठीक है। with Lencho believing each drop will lead to a prosperous harvest। और उसको क्या लगता था कि जब बारिश हो रही है तो बारिश की एक एक बूंद उसके हार्वेस्ट को फ्लरिश करेगी। ठीक है। और उसका जो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा करीब आता जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
द रेन टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म। अब क्या था, अब आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, किसी भी चीज़ को जब मतलब एक होता है ना कि एक्सटेंड वर्जन में चला जाता है तो फिर वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे हम लोग नॉर्मली हिंदी भाषा में कहते हैं किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि मुझे 90 अबव चाहिए ही चाहिए इस बार तो बुक, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है नॉर्मली एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से आपको अगर आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बट नहीं, आपने कहा कि नहीं मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा पढ़ना है, तो आपने क्या किया, आप सिर्फ सो रहे हो, सो के उठ रहे हो तो पढ़ रहे हो और कोई काम नहीं है आप लोग के पास। तो जब आप रेगुलरली लगातार पढ़ते ही रहोगे तो वो चीज़ का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और अगर बैलेंसिंग से हल्का सा भी इधर उधर कुछ हल्का सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ तो वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल रहेगी ही रहेगी। बस ठीक वैसा ही वहाँ पे भी था। अब बारिश हो रही है, अच्छी बात है, पर ज़्यादा बारिश हो रही है, वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। स्टॉर्म मतलब वो जो बर्फ के गोले पड़ते हैं ना, सॉरी बर्फ के ओले पड़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग। अब बारिश होते होते बर्फ के ओले पड़ने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। द रेन सडनली टर्न्स वायलेंट एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द डिजायर्ड नरिशमेंट अ हेल स्टॉर्म बिगिंस। इतनी बारिश होती मतलब उसने इतना मांग लिया भगवान से कि आप मुझको बारिश दे दीजिए मेरे फील्ड्स के लिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, तुमको हम बहुत सारी बारिश दे देते हैं। ठीक है, तो बारिश होते होते हेल स्टॉर्म इन्होंने दे दी है। कॉम्प्लीमेंट्री, लार्ज हेल स्टोन्स फॉल फ्रॉम द स्काई डैमेजिंग द क्रॉप्स इंटायरली एवरी प्लांट इन लेंचोस फील्ड। ठीक है, देखिए हेल स्टोन कुछ ऐसे दिखते हैं, बर्फ के जो ओले होते हैं। अब ये सब जब उसकी फील्ड्स पे गिरने लगे तो जो उसको लग रहा था ना कि हाँ बारिश होगी तो मेरी से वो फ्लरिश करेंगी और ज़्यादा नरिशमेंट उन लोग को मिलेगा, तो उसका उल्टा होने लगा। अब जब हेल स्टोन्स गिरने लगे उसकी फील्ड्स पे, उसने क्या किया, क्रॉप्स को और खराब कर दिया, वो क्रॉप्स को और खराब करती चल रही थी, ठीक है। तब लेंचो को बहुत बुरा लगा कि मैंने भगवान से मांगा कि मेरी बारिश करा दे, लेकिन हेल स्टोन होने की वजह से मेरी तो पूरी क्रॉप्स ही खराब हो चुकी हैं। लेंचो वॉचेस हेल्पलेसली एंड हिज एंटायर क्रॉप इज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। अब क्या था कि अब लेंचो हेल्पलेस फील कर रहा था बिकॉज ऑब्वियसली ही कैन नॉट कंट्रोल द हेल स्टोन्स। वो ये तो करेगा नहीं कि नहीं मैं सारे बर्फ के ओले को पकड़ लेता हूँ और उसको या फिर बोल सके, एक कम्युनिकेशन कर सके कि नहीं प्लीज़ अभी मत बरसो, मेरी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए वो उस चीज़ को हेल्पलेसली देख रहा था क्योंकि उसको कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है। He realizes that without the crops, his family will have nothing to eat and will face hunger. अब सिंपल चीज़ है कि एक फार्मर के लिए उसकी क्रॉप्स, उसकी सब कुछ होते हैं, ठीक है। अब जब उसकी फील्ड्स खराब हो रही हैं, उसके जो पूरे क्रॉप्स है वो सब खराब हो चुके हैं, तो अब उसके एक और टेंशन आ गई कि मैं अपने फैमिली को पालूंगा कैसे, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, लेंचोस डिस्पेयर आफ्टर द स्टॉर्म। After the storm, Lencho surveys the damage and feels a deep sense of loss. अब जब स्टॉर्म पूरा खत्म हो गया उसके बाद उसने पूरा सर्वे का मतलब होता है पूरा नोटिस करना, एनालाइज करना, ठीक है। उसने पूरा एनालाइज किया कि ठीक है कितनी क्रॉप्स बची हैं, कितनी क्रॉप्स खराब हो चुकी हैं, जो बची हैं वो यूज़ करने लायक हैं कि नहीं, उसने पूरा एनालाइज करना स्टार्ट किया, ठीक। His once healthy crops are now ruined, leaving him and his family in a dire situation. अब क्या था कि अब जो थोड़ी बहुत अच्छी क्रॉप्स थी पहले, जिस जो बारिश की वजह से और ज़्यादा नरिश हो सकती, और ज़्यादा फ्लरिश हो सकती थी, अब वो अच्छी क्रॉप्स जो थी वो भी खराब हो चुकी थी पूरी तरह से। तो अब बेसिकली पॉइंट ये है कि हेल स्टॉर्म आने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। जो उसकी फील्ड्स में क्रॉप्स थी पहले से वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। Despite his despair, Lencho still holds on to his strong belief in God. He feels that only God can help him recover from this disaster. अब लेकिन स्टिल कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितना भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन उसका फेथ नहीं हिला। उसको अपने गॉड पे पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अगर सब कुछ हुआ है तो मेरे गॉड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने फिर भगवान से मनाया, भगवान प्लीज कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से मेरी जो क्रॉप्स है वो वापस से सही हो जाए और वापस से मैं उसको बो सकूं, ठीक है। लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब उसने कम्युनिकेशन करने का जरिया क्या चूज किया, लेटर लिखना है गॉड को, ठीक है। इसीलिए टाइटल भी पड़ा है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि मैं जो हूँ, मैं अब लेटर लिखूंगा भगवान को कि मुझे अब ज़रूरत है आपकी, अब आप ही
मुझे थोड़ा-सा रास्ता दिखाइए, मेरी हेल्प करिए, अदरवाइज़ मेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? Convinced that God will not abandon him, Tenchu decides to write a letter to God. In a letter, he explained his situation. ठीक है? अब उस लेटर में although कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के साथ कुछ भी हो रहा है तो भगवान हम लोग को देखते ही हैं, बट स्टिल वो थोड़ा-सा और ऑथेंटिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उसने उस लेटर में अपनी पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि कैसे मैं रेन का वेट कर रहा था, रेन के लिए होप कर रहा था, और अचानक से फिर हेल स्टॉर्म आ गया और हेल स्टोन्स की वजह से मेरी पूरी क्रॉप्स है वो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऑलराइट, एंड आस्क फॉर 100 pesos टू रिपेलेंट हिज क्रॉप्स। अब उसने भगवान से क्या मांगा कि आप मुझे 100 pesos दीजिए। पेसोस इज अ करेंसी, जैसे हम लोग के यहाँ 100 रुपीज होते हैं वैसे ही। तो अगर मैं आप लोग को और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उसने बोला कि भगवान ऐसा है, आप मुझे बस 100 रुपए दिलवा दीजिए कहीं से, ताकि मैं अपने क्रॉप्स को वापस से लगा सकूं और वापस उसको उगा सकूं। बस 100 रुपए की जरूरत है मुझको, बाकी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। Tencho is certain that God, being all knowing, will understand his need and send the money. अब उसको लगा कि भाई जो भगवान होते हैं वो तो बहुत काइंड होते हैं, ठीक है, भगवान के हम सब बच्चे हैं, भगवान सबकी हेल्प करते हैं। तो उसको लगा कि मैंने अगर लेटर लिखा है भगवान को तो वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे और मेरे लिए पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, मतलब वो एकदम कंफर्म था। Tenchu takes the letter to the post office. The following morning, Tenchu walks to the nearby town to mail the letter. ठीक है, अब उसने क्या किया कि लेटर लिख के कहाँ दिया, पोस्ट ऑफिस में ही देते हैं, तो बकायदा उसने अच्छे से लेटर लिखा, उसको पैक किया और पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे दिया कि ये मैंने गॉड के लिए लेटर लिखा हुआ है। He enters the post office confidently addressing the letter to God and places it in the mailbox. अब उसने क्या किया, लेटर जो गॉड के लिए लिखा था तो उसमें रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसने वहाँ पे गॉड का नाम लिखा था और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया था कि जब भगवान तक ये पहुँचेगा फिर वो पढ़ेंगे उसको, फिर वो उसको 100 रुपये ला के देंगे। तो अब सुनने में सब बहुत ही ज़्यादा अनप्रैक्टिकल सी चीज़ लग रही है कि मैम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान आके हम लोग को, बट यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये दिखाया गया है कि कैसे जो एक आपका भरोसा होता है, एक बिलीव, एक फेथ होता है जो एक इंसान के अंदर होता है पर्टिकुलरली किसी चीज को लेके, ये उस पॉइंट को हाईलाइट किया है। Confidently addressing the letter to God and places it in a mailbox. The employees at the post office notice the unusual letter. One of the postal workers brings it to the attention of the postmaster. अब आपने देखा होगा जब भी कोई मेल बॉक्स में अगर मेल डालता है तो वो अपने आप तो पहुंच नहीं जाता सारे लोगों के पास, एक पोस्टमैन होता है, वो सारे लेटर्स को निकालता है, फिर देखता है एड्रेस वगैरह, उसके बाद वहां जाके वो उसको डिलीवर करता है। बट जो जो डिलीवर करता था उसने देखा कि अरे ये तो गॉड के लिए लिखा गया लेटर है, मतलब कोई गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है, बिकॉज ये तो बहुत ही, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही नहीं है। उसने क्या किया, अपने एक हेड को जाके दिया, कहा कि सर देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान ने गॉड को लेटर लिख दिया। ठीक है, वन ऑफ द पोस्टल वर्कर्स ब्रिंग्स इट टू द अटेंशन टू द पोस्टमास्टर हु रीड्स इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब उसने क्यूरियोसिटी के चक्कर में पढ़ा कि मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जिसने, सबसे पहली चीज तो ऐसा कौन है जिसने गॉड को लेटर लिखा, दूसरी चीज कि चलो ठीक है लिखा तो लिखा, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसको लगता है गॉड उसको डायरेक्टली आके दे सकते हैं लेकिन कोई इंसान उसकी हेल्प नहीं कर सकता। द postmaster's reaction and decision to help. The postmaster is deeply moved by Lencho's faith in God. अब जब उसने, जो पोस्ट मास्टर था, उसने उस पूरे लेटर को पढ़ा और वो इतना ज़्यादा कन्विंस हो गया था, मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया था इस चीज़ से कि मतलब एक इंसान को भगवान पे इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि बकायदा उसने डायरेक्टली भगवान के नाम पे लेटर लिख दिया। ठीक है, कि अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ भगवान ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे उस चीज़ को वो देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, उसको बहुत अच्छा भी लगा था कि एक इंसान को इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद है भगवान से, उसने भगवान के लिए लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर दे दिया। तो उसने डिसाइड किया कि अपने पूरे वर्कर्स में, ऑफिस में, स्टाफ में सबको बोला कि हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और इस इंसान को जो लेंचू है उसको हम लोग वो पैसे भेज देते ताकि इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ऑलराइट, he admires the simplicity and sincerity of a letter and is struck by Lencho's trust in divine intervention. He gathers donation from his fellow postal. अब उसने क्या किया, जितने भी पोस्टल वर्कर्स हैं, मतलब जो स्टाफ हैं उसके, उसने सबको बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है और अब हम लोग उसकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा डोनेशन, तो चंदा इकट्ठा, जैसे हम लोग चंदा इकट्ठा करके 100 pesos अगर हो पाते हैं कंट्रीब्यूट तो हम लोग उसको कर देंगे। However, they are only able to collect 70 pesos instead of 100.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वर्कर्स थे उनके पास टोटल 100 पैसोस नहीं कलेक्ट हो पाए थे। अब सोचिए कि ये अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि 100 रुपए ही तो है, कोई नहीं कलेक्ट कर पाया। बट अगर उन लोगों के लिए पूरे स्टाफ मिला के जब 100 रुपए नहीं कर पाया इकट्ठा, तो उसका मतलब है वो बड़ा ही अमाउंट रहा होगा, ठीक है। अब जब जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों ने मिला के सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए। अब 30 तो बचे रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको लगा कि अगर हम लोग थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग के लिए वो बेटर ही होगा। द पोस्टमास्टर सेंड्स द मनी टू लेंचो। मास्टर प्लेसेस द 70 pesos envelope and writes from God on it। अब उसने क्या किया ताकि लेंचो को पता ना चले, तो उसने क्या किया यहाँ पे, उसने एनवेलप में उस पूरे पैसे को डाला और लेंचो के नाम में लिख दिया और बोला कि फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड की तरफ से लेंचो के लिए, ताकि लेंचो को पता ही ना चले कि ये सब हम लोगों ने किया है और उसको लगेगा कि सच में गॉड ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं। He feels satisfied with the gesture, hoping that Lencho will appreciate the help। ठीक है, अब उसको लगा कि जब लेंचो को पता चलेगा तो लेंचो को अच्छा फील होगा कि मेरे गॉड ने मेरी हेल्प कर दी। The letter is sent to Lencho's house, and when Lencho receives it, he is not surprised. He had full in faith that God would respond to his plea। अब जब वो लेटर उसके पास पहुंचा तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचिए कि आपने गॉड को लेटर लिखा, ठीक है? और आप गए पोस्ट ऑफिस में, उसको बाकायदा लेटर दिया भी आपने कि मेल हो जाएगा और गॉड की तरफ से आपके पास लेटर आ जाए। तो देते वक़्त भले ही आपको लग रहा हो हल्का-हल्का कि हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन स्टिल आप कॉन्शियस माइंड में अपने आप को पता होगा कि कॉन्शियसली ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक भगवान तुम्हारे लेटर लिखें और आपको पैसे जो हैं वो डायरेक्टली आपको पार्सल करें। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब लेंचो को लेटर मिलता है गॉड का, वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता, उसको लगता है हाँ, ये तो होना ही था। तो मुझे पता ही था कि मैंने भगवान पे इतना भरोसा किया है, उनको लेटर लिखा है, तो वो तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे। वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था इस चीज़ को लेके। लेंचो काउंट्स द मनी एंड बिकम्स एंग्री। अब जब लेंचो ने पैसे गिनने चालू किए तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया? बिकॉज देयर वर ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 pesos। Lencho opens the envelope and finds the money inside. However, when he counts it, he realizes that it is only 70 pesos instead of 100 he had asked for। अब उसको गुस्सा आ गया कि ये तो गलत हो गया। मैंने 100 रुपए की मांग करी थी और मुझे 70 ही मिले। मेरे साथ हुई है नाइंसाफ़ी और हमें चाहिए पूरा जस्टिस अब, ठीक है? तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि जो पोस्टमैन है, जो पोस्ट मास्टर है, वहाँ के जितने स्टाफ है, उन लोगों ने वो पैसे क्या है, चुरा लिए होंगे बाकी के, ठीक है? Lencho writes a second letter to God। Instead of feeling grateful for the money he received, Lencho writes a second letter to God। In this letter, he asks for remaining 30 pesos। तो अब उसको ये नहीं लग रहा है कि भगवान से मैंने 100 मांगे थे, कम से कम 70 तो मिले मुझे, कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग नहीं। उसको लगे, उसको चाहिए या तो पूरे 100 दो मुझे या तो मुझे मत दो, मुझे कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब वो उस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल नहीं फील कर रहा था कि मुझे 100 की जगह 70 ही मिले, कम से कम कुछ तो मिला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 70 पैसोस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल उसको इन सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना था। वो इसने बोला कि मैं, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं बहुत गुस्सा हूँ। उसने दोबारा गॉड को लेटर लिखा और बोला कि मैंने जो आपसे 100 पेसोस मांगे थे आपने मुझे दिए होंगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ के लोगों ने निकाल, उन लोग की नीयत खराब हो गई होगी 100 पेसोस देख के, और उन लोगों ने 30 पेसोस निकाल के अपने पास रख लिए। तो इसी चीज़ के लिए उसको जस्टिस चाहिए था। He accuses the postal workers of being thieves, convinced that they are responsible for the missing money। अब उस किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है? जो जितने भी पोस्ट वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और इनको एक फ्रेज से बताता है कि दे वर द बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जब वो एम करता है जितने भी पोस्ट वर्कर्स होते हैं, तो उसके लिए उसने एक टर्म का यूज़ किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बनता है, ठीक? तो उसको बंच ऑफ क्रूक्स बुलाता है, जितने भी जो थीव्स होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग पैसा चुराया है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा होता है और वो लेटर गॉड को दोबारा वो लिख देता है। अब सिंपल चीज़ है कि जब वो दोबारा लेटर लिख रहा है तो वो पहले पोस्ट ऑफिस ही जाएगा, डायरेक्टली गॉड के पास तो पहुंच नहीं जाएगा। द पोस्ट मास्टर रीड्स द सेकेंड लेटर। अब दोबारा पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है, उसी लेंचो का। द स्टोरी एंड्स विद द पोस्ट मास्टर रीडिंग लेंचो सेकेंड लेटर, ऑल्दो द स्टोरी डज नॉट रिवील हिज रिएक्शन, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब दोबारा पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है, तो यहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं दिखाया गया है कि उसे बुरा लग रहा है, कि उसे गुस्सा आ रहा है, कि उसे रिग्रेट हो रहा है कि इसकी तो हेल्प करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब इसका लेटर पढ़ा रहता तभी इसको सही आता। ना कोई ऐसा उसका एंग्री रिएक्शन है, ना उसको कोई हर्टिंग रिएक्शन है कि नहीं मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने इतना सोचा इस इंसान के लिए और इसने मेरे ही खिलाफ गॉड से लेटर में लिख दिया, हम ही लोग को थीफ बना दिया। leaves the reader to reflect on the irony of लेंचो मिसअंडरस्टैंडिंग। लेंचो की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक आयरनी के तौर पे है। कैसे, अभी मैं आपको बता। लेंचो who has shown such great faith in God completely misinterprets the kindness of the postal workers who tried to help him। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं आपकी हेल्प करने। वो स्वयं धरती पर नहीं उतरने वाले कि बेटा देखो मैं आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने और तुम अब यही करो। तो यहाँ पे यही यही आयरनी है कि जब भगवान से उसने हेल्प मांगी तो ये पॉसिबिलिटी थी कि उसका लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता, लोग उसको पढ़ते और उसका मजाक बनाते, लेटर को हटा देते, मतलब कोई ध्यान भी ना देता। बट क्योंकि उसको इतना बिलीव था गॉड पे, उसको इतना भरोसा था कि मेरे भगवान मेरी मदद करेंगे ही करेंगे, भगवान ने एक जरिया बनाया पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, उसको लगा नहीं ये सही है इंसान, इसको बहुत ज़रूरत है पैसे की, तो हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके बेच देते हैं। तो उसने क्या किया, अपने स्टाफ मेंबर से सबसे अपना कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करके पैसे भेजे। तो ये एक तरीके का काइंडनेस, ये मतलब उसने हेल्प मांगी और उसकी हेल्प पूरी हो गई। बट ये वो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चाहिए तो पूरा चाहिए वरना फिर कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये लेंचो की ये एक ड्रॉबैक कह सकते हो है। वो एक तरीके से ऐसा उसका पर्सनैलिटी फिर ऐसा कैरेक्टर है इसमें कि उसको समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब पता ही नहीं है। ठीक है, ये वॉज लाइक कि मैंने 100 मांगे हैं, मुझे 100 चाहिए, भले ही मैं क्रॉप्स ना उगाऊं, ठीक है, भले ही मुझे पैसे ना मिले, मेरी मैं फैमिली को पाल पा रहा हूँ कि नहीं पाल पा रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर मैंने 100 पैसों की डिमांड की है तो मुझे 100 के 100 ही चाहिए। आई डो नॉट वॉन्ट 70 पैसों, ठीक है, वो 30 भी मुझे पहले वापस जोड़ो। टोटल जब 100 हो जाएंगे तभी मैं आगे कुछ काम बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये एक लाइन याद रख लीजिएगा, कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट्स द काइंडनेस ऑफ द पोस्टल वर्कर्स, ठीक है। अब उसने हेल्प मांगी लेकिन हेल्प तो उसको लगा कि नहीं नहीं मुझे इन लोगों से हेल्प नहीं चाहिए, मुझे टोटल डायरेक्टली गॉड से ही हेल्प चाहिए। तो बस यहीं तक थी इसकी स्टोरी। अब मैं आपको इसके कुछ कुछ गुड पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले इसकी थीम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तब चैप्टर में थीम्स क्या क्या है, सबसे पहले तो फेथ, फेथ हो गया, और ये फेथ बिलीफ किसका था, लेंचो का था गॉड पे, ठीक है। लेंचो का बिलीफ था ये गॉड पे कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, कुछ भी अगर मैं किसी भी समस्या में फंसा हुआ हूँ तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान ही बचा सकते हैं। तो एक तो ये थीम आ जाती है, थीम आ जाती है ह्यूमैनिटी की, जो कि पोस्ट मास्टर के अंदर देखना, जब उसने उसका लेटर पढ़ा था लेंचो का तो उसने डिसाइड किया ना कि हाँ वो के ऊपर दया आई कि नहीं सही बात है, ये फार्मर को ज़रूरत है पैसों की तो हम लोग इसको कंट्रीब्यूट पैसे देंगे। तो ये एक ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्ट करती है। थीम्स के अकॉर्डिंग यही दोनों रहेगा। बाकी मैं आपको अगेन आपको कुछ फुट पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपको दिमाग रखनी है, जिसको हम लोग कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज़, अगर आपको कोई भी चैप्टर दिमाग में बैठाना है ना तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो, कीवर्ड्स का। मैंने आप लोग को इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया है ये चीज़ ताकि आगे आपको दिक्कत ना उस चीज़ की। कीवर्ड्स एज इन कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी किसके बारे में है, ठीक है, और पूरा जो ऑर्डर ऑफ इवेंट है ना स्टोरी का वो भी आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए देखो मैंने हाईलाइट करके लगा दिया था, ऑल्दो इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। लेंचो होप फॉर रेन, लेंचो जब रेन के लिए होप कर रहा था कि मुझे बारिश चाहिए ताकि मेरी क्रॉप्स हैं वो फ्लरिश कर सके। उसके बाद हेल स्टॉर्म, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, हेल स्टॉर्म को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया। इसमें क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन में पूछा गया है ये चीज़ एमसीक्यू के फॉर्म में
कि अगर पूछेगा कि हेल स्टोन को किससे कंपेयर किया गया है, तब आप लोग सिल्वर कॉइन लगाएंगे। और अगर पूछेगा कि रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स थी उसको किससे कंपेयर किया गया, तो आप लोग न्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि सिल्वर कॉइन लगाना है किसमें न्यू कॉइन लगाना है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर हेल स्टोन की बात आएगी तो सिल्वर कॉइन, और अगर रेन ड्रॉप्स की बात आएगी तो न्यू कॉइन्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा, लेटर नंबर 1, 2 लेटर लिखता है ना वो, लेटर नंबर 1 जिसमें वो 100 पेसोस की डिमांड करता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन पोस्ट ऑफिस, ब्रैकेट में 70 पेसोस। ठीक है। उसके बाद दोबारा ये 4 पॉइंट हो गए, और आखिरी पॉइंट है लेटर नंबर 2, जहाँ पे जो लेंचो है वो एंग्री रहता है और रिसीविंग 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। अब देखो पूरे चैप्टर को मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब कर दी। अब अगर आपने इतना दिमाग में रखा कि सबसे पहले लेंचो उम्मीद करता है बारिश होने की, फिर हेल स्टॉर्म आता है, फिर उसके बाद वो गॉड को लेटर लिखता है 100 पेसोस के लिए। उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए लेंचो के लिए, और उसने 70 पेसोस का इंतजाम करके उसको भेज दिया। और फिर आखिरी में जब वो लेटर नंबर 2 लिखता है तो उसमें वो गुस्सा हो रहा होता है कि मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले, मुझे पूरे के पूरे 100 चाहिए। ठीक है। तो बस अगर मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट्स अगर आपको बताऊं तो यही 4 पॉइंट्स हैं, सॉरी 5 पॉइंट्स जो कि आपको दिमाग में रखने हैं पूरे चैप्टर को याद करने। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।